खबर जयपुर से है। एआईएमआईएम के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जमील खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वक्फ बोर्ड बिल मुसलमानों के खिलाफ है और इसे राजस्थान में भी खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई राज्यों ने पहले ही वक्फ बोर्ड बिल को रद्द कर दिया है, फिर राजस्थान में इसे क्यों लागू रखा गया। जमील खान ने विशेष रूप से तेलंगाना का उदाहरण दिया, जहां वक्फ बोर्ड बिल को खारिज किया जा चुका है। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, हम राजस्थान सरकार से भी ये इंतजार करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको स्टेट में पूरी तरह से खारिज किया जाए। जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मिलकर इसको वहाँ पर रेजोल्यूशन पास करके इसको खारिज कर दिया है, वहाँ ये लागू नहीं होगा तेलंगाना में। तो हम राजस्थान सरकार से भी ये गुजारिश कर रहे हैं और मैं तमाम वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं उन सभी से दरख्वास्त करूँगा कि एक यूनानिमस एक साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जाए ताकि राजस्थान में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बचाया जा सके और तमाम हिंदुस्तान के भी तमाम स्टेट्स के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, सभी सरकार से जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य जो हैं, हमारी उनसे भी दरख्वास्त है कि वहाँ पर भी एक तरह का बोर्ड कमेटी बनाई जाए और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के को अच्छे से तफसील से पढ़ा जाए, इसको स्टडी किया जाए, क्योंकि हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि ऑनरेबल एमपी हैं हैदराबाद से, इन्होंने पूरी स्टडी इस पर कंपैरेटिव स्टडी की है जो मेरे पास मौजूद है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि जो 95 का जो एक्ट था वक्फ बोर्ड का और ये जो नया जो बिल लेके आई है सरकार वक्फ बिल 2024, इसमें क्या चीज़ पहले थी और क्या चीज़ अब ये लोग नई चीज़ डालना चाह रहे हैं, जिससे वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ का जो भी मुद्दा है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ कैसे सरकार अपने कब्जे में ले ले, कैसे मुस्लिम डोमिनेटेड वक्फ को गैर मुस्लिम डोमिनेटेड वक्फ बना दें। तो ये सब मसलों को लेके आज आप लोगों से दरख्वास्त की गई थी कि हमारी तरफ से राजस्थान एआईएमआईएम की तरफ से भी हम लोग आप लोगों को बताएं कि हम लोग इसके खिलाफ हैं और ये राजस्थान में नहीं होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में ये नया जो अमेंडमेंट बिल है ये पास नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा नए और पुराने वक्फ के मुद्दे पे। जो भी पुराना 95 एक्ट जो था, जो सेक्शन सेंट्रल वक्फ था सेक्शन 19 में और स्टेट वक्फ सेक्शन 14 में 95 एक्ट में, और अभी जो नया जो एक्ट ये लोग लाए हैं इसमें कई सारी ऐसी खामियां हैं जो हमें हमारी समझ से परे हैं, हमारी समझ से बाहर है, जो कि पुराना जो हमारा वक्फ एक्ट है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। सबसे पहला तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा पॉइंट है वो ये है कि एक माइंडसेट की तरह ये बिल लाया गया है, जो कि वक्फ बोर्ड की जो ताकत है, वक्फ बोर्ड का जो ऑटोनॉमी है, जो एक इंस्टीट्यूशन है वक्फ, इसको ख़त्म करने के लिए और वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है, उसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाने के लिए ये बिल लेके आया गया है। तो इसमें ये होना नए बिल में ये करना चाहते हैं कि वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड, इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ये लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं, ताकि काउंसिल और बोर्ड में धीरे धीरे उसको नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड बोर्ड बना दिया जाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चाहे, अब आज बीजेपी शासित सरकार है तो ये लोग जो भी चाहेंगे वो ये लोग उसमें कर सकेंगे। अभी फिलहाल सिस्टम ये है कि जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं और जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, ये सभी लोग मुस्लिम्स हैं।
ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूपी में काशी विश्वनाथ बोर्ड जो बना हुआ है उसमें सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी जो भी उसे चलाते हैं वो सभी लोग हिंदूज होते हैं, वहाँ नॉन हिंदू की एंट्री नहीं है। सेम इसी तरह से वक्फ बोर्ड में भी नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब ये बाय नॉमिनेशन 2 नॉन मुस्लिम को ये एंट्री देना चाह रहे हैं ताकि ये बोर्ड, वक्फ बोर्ड धीरे धीरे नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि भाई जैसा काशी विश्वनाथ बोर्ड है इसी तरह से तमिलनाडु में भी बोर्ड है, कर्नाटका में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं मंदिरों के। और जो मंदिर की ज़मीनें होती हैं, जो देवस्थान विभाग होते हैं वहाँ के, उसमें ये सिस्टम है कि नॉन हिंदू कोई भी उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा ये प्रावधान इसमें ये लेके आए कि इसमें 2 मेंबर नॉमिनेशन के तौर पर नॉन हिंदू हो जाएगा। प्लस जितने भी सीईओ की जो पावर्स हैं, अभी सीईओ जो कि यहाँ का स्टेट की तरफ से अपॉइंट होता है यहाँ पर वक्फ बोर्ड में, सीईओ की पावर्स हैं, वो भी सीईओ की पावर्स घटाकर सीईओ के हाथ से लेकर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है वो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के किसी अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी सेंटर से आएगा, वो कोई भी हो सकता है। अभी तक सीईओ हमेशा मुस्लिम ही होता है, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो भी अधिकारी होगा नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। तो इस तरह से ये पूरा जो होल्ड है वक्फ की प्रॉपर्टीज का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। वहाँ से वक्फ को वो लोग चलाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उनका डिजिटलाइजेशन करने का बहाना भी एक नया एक पॉइंट इन लोगों के इस नए वाले बिल में डाला है कि भाई डिजिटलाइजेशन करेंगे ताकि पता चल सके। लेकिन अब आप बताएं 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 500 1000 साल पुराने कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, उनका आप डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे? उनकी लीज डीड आपको मिल ही नहीं सकती है। तो उसके नाम पर कि इनकी लीज डीड नहीं है तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसको बना देंगे। ये एक बड़ा एक मुद्दा है जिससे जितनी भी हमारी दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, बारगाहें हैं, हमारी इवन कब्रिस्तान जो है, उन सभी को वक्फ प्रॉपर्टी की जगह ये लोग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में तब्दील करना चाहते हैं। जितनी भी वक्फ की ज़मीन है उसको हथियाना चाह रहे हैं। ये उसी तरह का एक बिल है जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक और पॉइंट है इसमें, जो भी वक्फ चेयरमैन होते हैं उनको आज तक, अभी तक जो पुराना जो 95 एक्ट है उसके सेक्शन अंडर सेक्शन 20A के तहत, नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत चेयरमैन को हटाने का प्रोविजन था, ठीक है। लेकिन अब वो प्रोविजन नए वाले एक्ट में से हटा दिया गया कि चेयरमैन को बिना किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंडर सेक्शन 20A ये लोग हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी को भी उसमें चेयरमैन बना सकते हैं। एक ये मुद्दा बड़ा वो था। एक वक्फ डीड या वक्फ रजिस्ट्रेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक मैंडेटरी कर रहे हैं इसमें नए वाले बिल में कि एग्जीक्यूशन ऑफ वक्फ डीड, जो वक्फ कोई प्रॉपर्टी में आज अगर वक्फ को देना चाहता हूं तो उसमें मुझे पहले डीड बनवानी पड़ेगी या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वक्फ में। अब जो रजिस्ट्रेशन करने बैठा है वो, उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको वक्फ को जाने दूं या नहीं जाने दूं। तो ये बीच में एक भू माफिया का नया एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, जो कि हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ को ना जाए, हो सकता है कि वो वक्फ को प्रॉपर्टी देने वाले को बाहर के बाहर ही सेटल कर ले, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ हो ही नहीं, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी बाहर के बाहर ही बिक जाए। वक्फ प्रॉपर्टी पहले बड़ा आसान था कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ को दी, वो वर्बल भी हो जाती थी कि मैंने मेरी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर दी, दे दी। तो एक सिंपल लाइन में आप इसे समझिए, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, वो ता जिंदगी हमेशा वो वक्फ की ही रहती है। तो ये कुछ एक मुद्दे थे जो एक ये पहले कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे इलीगल कब्जा कर लेता था तो उसे 2 साल की रिगरस इम्प्रिजन
इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था। रिग्रेस इम्प्रिजन मतलब बामशक्कत, मतलब मेहनत से उसको जेल होती थी कि वो जेल में ही मेहनत करवाएंगे। अभी उसको रिग्रेस शब्द को हटा के सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट करते हैं कि 2 साल की जेल की सजा हो जाएगी। तो ये इसको थोड़ा लीनियंट कर दिया। क्यों लीनियंट कर दिया गया, ये समझ से परे है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए, ये हमारा मानना है। अब मैं चाहूँगा अगर आप लोगों को कुछ और सवाल हैं, जैसे 1-2 पॉइंट और मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि ये मेरे पास तेलंगाना वक्फ बोर्ड का प्रेस नोट भी है, जो इन लोगों ने बताया कि भाई क्यों इन्होंने खारिज किया है इसको। मैं हमारी राजस्थान सरकार से दोबारा इंतजार करूँगा कि आप लोगों के माध्यम से कि इसको यहाँ पर भी खारिज किया जाए, और जितने भी राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं, दिल्ली में जो मीटिंग होने वाली है वक्फ की, उसमें वहाँ जाके अपनी नुमाइंदगी पेश करें और अपने बारे में, राजस्थान के बारे में बताएं, और ये इसको खारिज करने के लिए सभी मिलजुल के आगे आएँ। आप लोग अगर कुछ सवाल करना चाहें तो एक और मैं इसमें आपको ये बता देना चाहूँगी, ये आर्टिकल 14, 19, 21, 25 और 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो आर्टिकल्स हैं, इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन भी इसमें होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये उस तरह से भी ये उल्लंघन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, अपनी जगह अटल रहे, क्योंकि हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। तो ये हमारे मुद्दे थे। आप सवाल करना चाहें तो। बीजेपी बार बार कहती है कि मुसलमानों के लिए ये जो बिल है फायदेमंद भी है, और आप अपने नज़रिए से आपको क्या नुकसान नजर आ रहे हैं इसमें? जैसा कि मैंने अभी इतने सारे पॉइंट आपको गिनाए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान के कुछ भी नहीं है। ये एक तरह से वक्फ की ज़मीनों पर सरकार के कब्जे की साजिश है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि कल को अगर किसी ज़मीन की, किसी 1000 साल पुराने कब्रिस्तान की अगर भीड़ नहीं मिलती है तो वो सरकारी ज़मीन घोषित हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। टेम्पल बोर्ड है, वहाँ एक मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाता है, और वहीं वक्फ में तो हिंदू को शामिल किया जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं वही आपको बोल रहा था कि जिस तरह से टेम्पल बोर्ड जितने भी हैं, देवस्थान विभाग वगैरह के जितने भी बोर्ड बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ नॉन हिंदू की एंट्री नहीं है। तो यहाँ वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम की एंट्री करने का सीधा सा इशारा इसी तरफ है कि ये इसको नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड बोर्ड बना देना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं इसमें। जमील जी, ओवैसी जी ने कई बार कहा है कि मुझे संविधान पे विश्वास है, और जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी हुई है वो भी संविधान के अनुरूप बनी हुई है। तो क्या रीजन है कि संविधान जब उस पर कोई एक्शन ले रहा है, कोई चीज़ नई चीज़ कोई सामने लेके आ रहा है कि भाई उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो पाया, तो उस पर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, संविधान की हम हमेशा से बोलते आए हैं कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़े संविधान को मानने वाले, जानने वाले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा हिंदुस्तान में तो कोई भी नहीं है। हम तो ये मानते हैं, हमें ये पता है, हम ये जानते हैं, क्योंकि उनके हर लफ्ज़ में आपको कोई ना कोई सेक्शन, कोई ना कोई आर्टिकल का जिक्र ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि वो संविधान के इतर कुछ नहीं बोलते। ये सेक्शन, ये जो वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, ये बीजेपी की तरफ से लाया जा रहा है। बीजेपी शासित सरकार है अभी, बीजेपी शासन कर रही है, ये बीजेपी की तरफ से लाया जा रहा है। ये आपके जितने भी हिंदू बोर्ड हैं, आप उसमें भी तो लेके आइए ये चीज़ कि उनमें भी हम 2 मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेटेड करेंगे, उनकी पावर्स को भी आप डिसेंट्रलाइज की जगह सेंट्रलाइज कर दीजिए, कलेक्टर को पावर्स दे दीजिए। ये चीज़ वहाँ भी तो लाइए आप। वक्फ बोर्ड के क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी जानते हैं। रेलवेज के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सरकार चाह रही है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी इधर उधर प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम हमारे कब्जे में ले लें। यही सरकार का मंशा है। 2 महिलाएं पहले से भी शामिल है, जैसा कि पहले के उनमें भी शामिल है, सिया और सुनी,
लेकिन कुछ 2 महिलाओं को और नॉमिनेट करने की इनकी चल रही है, तो इसमें क्या कहोगे, जबकि पहले से 2 महिलाएं हैं शामिल? पहले ऑलरेडी है जब, तो उसमें तो ये तो कोई पॉइंट ऑफ नोशन ही नहीं है कि भाई आप और उनको शामिल करने की कोई बात है इसमें। ऑलरेडी है वो तो, और सभी की बराबर सुनी जाती है उसमें। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम डोमिनेटेड बोर्ड है तो यहाँ महिलाओं को डिप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर राजस्थान या सेंटर में इस बिल को पारित कर दिया जाएगा या इसको खारिज नहीं किया जाएगा, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या मांग रहेगी आपकी, और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन रहेगा आप लोगों का? क्या नहीं, डेफिनेटली अगर ये यहाँ से हम, हमारी तो सरकार से यही इल्तिजा है कि इसको तेलंगाना सरकार की तर्ज पर इसको यहाँ पर भी खारिज कर दिया जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो MIM राजस्थान की तरफ से तो हमारी तरफ से विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा और हम बड़े लेवल पे इसका प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो खुर्द-बुर्द होती हुई नजर आती है? कहीं ऐसा नहीं है कि खुर्द-बुर्द होने के कारण कहीं ये अपनी गैर जिम्मेदारी तरीके से इस बोर्ड को चला पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कहीं ना कहीं हमारा एक बड़ा दखल हो उसके अंदर, ऐसा भी चाह सकती है गवर्नमेंट? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ रहती है, ठीक है। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो प्रॉपर्टीज वक्फ के अंडर में है, जो काफी वक्त से चली आ रही है वक्त में, उनको कैसे ना कैसे करके वो अपने कब्जे में लेते रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो मंशा है, ये इसे हम पूरी तरह से हम नहीं मानते हैं, इसको ये गलत है ये मंशा कि वक्त की प्रॉपर्टी को वक्त की रहने दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम अलग उससे करे। देखिए, हिंदुस्तान ही राजस्थान में भी काफ़ी प्रतिष्ठाध्यक्ष भी है और हिंदुस्तान में काफ़ी सारी जमीन है, जैसे कि आपने कहा। इतना सब कुछ होने के बाद में मुस्लिम पिछड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता है और साथ ही शिक्षा, दीनी दुनियावी तालीम हासिल करने से काफ़ी दूर है। तो क्या आप इसकी आवाज़ उठाने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपने बिल्कुल बेशक बहुत ही एक अच्छा पॉइंट बोला है कि मुस्लिम पिछड़ा हुआ है आज, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन उसका मुख्य जो कारण है वो है हमारी सरकारों की मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ की तरफ नहीं देखना, बेरुखी जो है। आप चाहे माइनॉरिटीज़ ले लें, चाहे हमारे दलित भाई ले लें, ये जितनी भी 36 कौम है हमारे जो पीछे रह गए हैं, सरकार का में पीछे जो रह गए हैं, इनका हाथ पकड़ के इनको आगे लेके आए। ये सरकारों की नाकामयाबी है कि उनके सरकार होते हुए आप सबको बराबर लेवल पे नहीं ला पाए। ये सरकार की नाकामयाबी है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दोनों ही सरकारें इस मामले में फेल रही हैं कि आपने आरक्षण दे दिया, आपने अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी, अच्छी स्कूल्स नहीं दी, आप हेल्थ में अच्छा फ्री हेल्थ नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे हॉस्टल्स नहीं दे पा रहे हैं। हम लड़ाई करते थक गए, मुस्लिम हॉस्टल भी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पड़ोस में ही वक्त की जमीन खाली हुई थी, हम जा रहे थे यहाँ मुस्लिम हॉस्टल खुल जाए, अस्पताल खुल जाए, स्कूल खुल जाए, कोई शिक्षण संस्थान खुल जाए, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार चाह ही नहीं रही कि जो पिछड़े जो माइनॉरिटीज हैं या दलित हैं, इनको आगे लाकर मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। सरकार की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। आपको जमीन जी, एक सरकार का ये मानना है कि कुछ हिंदू संगठन है वो वक्फ बोर्ड को देख के लिए कहते हैं कि भी सनातन बोर्ड भी आना चाहिए अगर वक्फ बोर्ड है, क्योंकि जैसे आपने बोला है कि भी हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा 1/3 लैंड जो है वो वक्फ बोर्ड के पास में है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदू संगठन जो हिंदू सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो हिंदू सनातन बोर्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाएगा साहब, मैं तो इसके ऊपर में क्या बोलूँ। वो अपनी डिमांड जैसे भी उनकी डिमांड्स हैं वो अपने लेवल पर उठाएं। हम यहाँ वक्फ बोर्ड के लिए आज बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम यही चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो एक बोर्ड है उसको तो हम बचा के रखें। नए बोर्ड जाहिर बात है बनने भी चाहिए, जैसा लोगों की डिमांड है उस तरह से काम होने भी चाहिए, लेकिन जो पुराने जो है उनको सरकार अपने कब्जे में ना ले, उनको बेहतर तरीके से चलाने की कवायद की जाए, वो ज़्यादा बेहतर